Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं मुदीरये नष्टप्रायेषु उपदेषु। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर दिया है, जिससे हम कुछ भागवतम पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों की हम कुछ चर्चा कर सके। तो आज जो हम श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो श्लोक ये है स्कंद 3 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 21 और 22। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा इस अध्याय में होती है। तो हम देखते आ रहे हैं कि पहले कुमार जी को 4 कुमारों का उत्पत्ति हुई, लेकिन उन्होंने सृष्टि के लिए मना कर दिया गया। तो फिर उन्होंने रुद्र को किया। रुद्र से फिर वो सृष्टि को उनके जो थे संतान उठाने लगे, तो फिर उन्होंने वापस अब उनको मना किया गया। अब ये हम वापस यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर नई टोली एक नए पुत्रों का उत्पन्न करेंगे ब्रह्मा जी, जिसको यहाँ पे चर्चा दी गई है। अथाभिजायतः सर्गम 10 पुत्रा प्रजगीरे भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। इसका अनुवाद है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। तो यहाँ पर इस श्लोक में तात्पर्य तो नहीं है, लेकिन तात्पर्य में हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि पहली जो लाइन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर, यानी कि हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान की जब शक्ति ब्रह्मा जैसे जो उच्च लोक के जो प्रजापति हैं या जो उनके सृष्टा हैं, जो पूरे संसार को जो उन्होंने चला रहे हैं, मतलब लेकिन उनको भी शक्ति जो दे रहा है कौन? भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यानी कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब हम श्री कृष्ण बुक भी लेते हैं, जब इस्कॉन मंदिर से श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी गई है, उस पर लिखा हुआ ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति को बच्चे, जब उसके पूर्व कर्मों के अनुसार अगर उसके नसीब में नहीं लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं अगर हमारे शास्त्रों से कि पांडु महाराज जी थे, उनको भी श्राप मिल गया था कि वो जब अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तो उनको संभोग करेंगे, तो उनको श्राप था कि वो मर जाएंगे। लेकिन देवताओं की कृपा से उन्हें पुत्र हुए। उस वक्त कोई IVF की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको पुत्र उत्पन्न हुए भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति की कृपा से। और पांचों के पांचों धार्मिक थे। हम देखते हैं भगवान की शक्ति से जो भी वस्तु हमें मिलती है वो धार्मिक और बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जो आज के तारीख में हम जो देखते हैं, जो IVF वगैरह होता है, उनको भगवान की शक्ति पर भरोसा नहीं होता है। वो संतुष्ट नहीं होते हैं कि अगर हमारे नसीब में बच्चा नहीं है या हमारे नसीब में कोई संतान नहीं है, तो हमें इस पे थोड़ा संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा रख करके आगे निकलना चाहिए।
या पहले के जमाने में ऐसी भी स्थिति होती थी कि जब बच्चे नहीं भी होते थे तो व्यक्ति लड्डू गोपाल की, भगवान के विग्रहों की सेवा करके उन्हें ही सब कुछ वो मानते थे। लेकिन आज जो वर्ण संकर, जो अर्जुन ने जो दूसरे अध्याय में कहा कि पहले अध्याय में कि जब मैं ऐसे ऐसे करूंगा, युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, लेकिन उस वक्त तो नहीं हुई। लेकिन आज के टाइम में हम जो देखते हैं, जो ये नए नए तरीके से जो होता है, ये बिल्कुल ही वर्ण संकर का है। और वर्ण संकर की वजह से ही आज हम देखते हैं कि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल ही अत्याचार तरीके से पूरे विश्व में फैल रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्ति द्वारा शक्ति प्रदान की, जहां ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। अभी हम थोड़ा सा आगे वाले श्लोक में चलते हैं। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्य पुलह क्रतु भृगु वसिष्ठो दशक्ष दशमः तत्र नारद। इसी तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। जय श्रीपाद की जय। छोटा सा तात्पर्य हम इसको पढ़ेंगे और बहुत ही ज्ञान है इसमें। विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर जितना भी जो क्रिएशन है, मेंटेनेंस है और डिस्ट्रॉयर है, जितना भी हम देखते हैं इनका पालनहार है, पालन जो होता है और जो जन्म होता है सृष्टि का, फिर उसका जो संहार होता है, ये मात्र केवल जो जीवात्मा यहाँ पर जो फंसी हुई हैं उनको वापस भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी ने भी यही कही थी, मैंने सुना था, उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं ये करते करते परेशान हो गया हूँ, सृष्टि बनाता हूँ, इतनी देर में रात हो जाती है, मैं सोता हूँ, फिर सृष्टि टूट जाती है, बिखर जाती है, प्रलय आ जाती है, फिर मैं सुबह को उठता हूँ, फिर मैं उस सृष्टि का निर्माण करता हूँ, फिर थोड़ा सा सोता हूँ, फिर वापस ये हो जाती है। तो मैं ये करते बोर हो चुका हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तब उन्हें एक वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेकर के आए थे ब्रह्मा जी। तो इसीलिए जो हम भी जब हम देखते हैं कि ये हो क्या रहा है संसार में, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई दुख सुख, क्या इससे ऊपर कुछ नहीं है क्या? तो जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा आती है, क्या केवल हम ऐसे मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, फिर हमारे सामने हमारे परिजन मरते हुए जा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कलयुग में तो हमारे सामने, माँ बाप के सामने बच्चे भी चले जाते हैं और वो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते रहते हैं, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। कोई पता चलता है कि रात को सोए, सुबह को क्या हुआ, किसी का शासन चला जाता है एक ही रात में। लेकिन जब शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान श्री रामचंद्र को एक ही रात में उनको पता चला कि अगले दिन उन्हें राज्याभिषेक होने वाला है, और जब उन्हें पता चला कि अगले दिन सुबह को राज्याभिषेक नहीं, वनवास मिलने वाला है, वो दोनों में ही एक समान थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान थे, सारे शास्त्र उन्हीं से निकलते हैं। तो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी शासन हमारे पास है या नहीं है, कभी स्थिति हमारी ऊंची है, कभी नीची है, लेकिन हमें हर स्थिति में भगवान की कृपा को लेते हुए चलना चाहिए। ये संसार भौतिक जगत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर ये दुख नहीं होंगे तो हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे संसार में। अगर भगवान ने इसको दुखालय नहीं बनाया होता तो हम इस संसार से कभी निकल ही नहीं पाते। इसलिए भगवान ने हमको जानबूझ के दुखालय बनाया ताकि व्यक्ति जीव आत्मा के अंदर ये बात आए कि मैं कब तक इस संसार में केवल लोट मलोट होते रहूंगा, कब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। जिस दिन उसके अंदर ये प्रण आ जाता है कि हाँ मेरे को बाहर निकलना है, तो भगवान उसे सहायता करके उसको एक आध्यात्मिक गुरु भी, प्रामाणिक गुरु भी देते हैं। तो प्रामाणिक गुरु से मिलते हैं तो प्रामाणिक गुरु ने बोलता है कि आप भगवान के नाम का जाप करो। और जिस दिन वो ठान लेता है, अभी उसने भगवान के नाम का जाप चालू नहीं किया है,
केवल उसने ठाना है, केवल उसने चाहा की है, केवल उसने इच्छा की है कि आज से मैं या कल से मैं भगवान के नाम का जाप करूंगा। हो सकता है कि नहीं भी करे। यहाँ पे दो प्रश्न है। उसने इच्छा की है कि अब उसके केवल मन में ही आ गया है कि मैं अब भगवान के नाम का जाप करूंगा। अभी उसने किया नहीं, केवल उसने चाहा की है। इतने में ही जो देवी देवता होते हैं ऊपर तैयार हो जाते हैं कि इसने अब चाह कर ली है, इसने अब ये भगवान के नाम जाप करने का इसके मन में ठान लिया है। अभी आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करेगा, लेकिन अब इसकी तैयारियां होती रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऊपर के लोगों का जो समय होता है बहुत कम होता है, लेकिन हमारा वो ज्यादा होता है। हमारे यहाँ के 6 महीने, वहां का 1 दिन होता है, जो भी कैलकुलेशन ये है। तो हम यहाँ पर कितने साल रहते हैं तो वहां पर तैयारी पहले चालू हो जाती है कि इस जन्म में भी अगर नहीं लिया तो अगले जन्म में तो पक्का भगवान का नाम लेगा ही लेगा, क्योंकि अब इसने ठान लिया है कि मुझे भगवान के नाम लेना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीव को भगवत धाम वापस जाने के अवसर के निमित्त है। तो हम जब भी इस संसार में उलट पुलट देखें तो हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो जितने भी ये हो रहे हैं, प्रलय से पहले भी, प्रलय तो ठीक है बाद में आती है, उससे पहले भी हम देखते हैं कि हम ही लोग आपसरे में मिल करके सृष्टि को फूंक देते हैं। हम देखते हैं आज जो दूसरे देशों में जो बम गिरते हैं, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इन्होंने प्रलय आने से पहले ही प्रलय कर रखी है। तो इसका कारण भी हमको समझने को मिलता है कि हमको इस संसार में ज्यादा समय तक नहीं रहना है, यहाँ से हमें निकलना है। ब्रह्मा ने अपने सर्जनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। तो उसको हम यूं थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि से या भौतिक जगत के हिसाब से। कई बार हम नए व्यक्तियों को कोई सेवा बताते हैं मंदिर में या कुछ, तो तुरंत ही करना चालू कर देते हैं। अरे उसको फिर मना किया जाता है, रुको अभी नहीं। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही हुआ था कि प्रसादम होने वाला था, प्रसादम अभी हुआ नहीं था, हमने दरिया बिछा रखी थी प्रसादम के लिए। तो मैंने कहा कि एक सेवा एक भक्त को दी, मैंने कहा कि यहाँ से प्रसादम हो जाएगा, प्रसादम के बाद ये दरिया आपको हटा करके अपनी जगह पे रखनी है। तो उसने आधा ही सुना मेरी बात को, पूरा नहीं सुना, पता नहीं क्या, तुरंत जाकर के दरिया हटाने लग गया। फिर मैंने उसको रुको, इधर आओ, अभी रुको, अभी ये प्रसाद हुआ नहीं है, अभी प्रसाद होगा, यहाँ पर प्रसाद होगा, बैठेंगे लोग और प्रसाद लेके जाएंगे, उसके बाद हमको दरिया अपनी जगह पर रखनी है। तो कई बार लोग इतने उत्साह में आ जाते हैं कि तुरंत ही उस सेवा को चालू कर देते हैं, बिल्कुल ही करना चालू कर देते हैं। क्या है बताओ, उसके प्लस माइनस कुछ नहीं देख करके तुरंत वो चालू हो जाता है। फिर उनको समझाना पड़ता है, रुको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ, रुद्र को जब ये बताया गया कि उनका सेवा ये है तो उसको तुरंत ही करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला अभी सृष्टि तो होने दो, उसके बाद संहार होगा। तो अभी सृष्टि इनको रोका गया। गलत है, ब्रह्मा ने अच्छे टोलियों का सृजन किया। अब अच्छी टोलियां कौन सी थी ये देखना पड़ेगा, उसमें कौन सी आ रहे हैं अच्छी टोलियों में। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। ये अच्छी टोली इनकी हुई। यानी कि हम जब देखो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमको ब्रह्मा जी से क्या शिक्षा लेना चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें एकदम से उसमें सफलता नहीं मिलेगी। चाहे भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, लेकिन भगवान हमको मैच्योर बनाने के लिए हमको थोड़े से तकलीफ देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी जब वो पूरा ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनसे कुछ न कुछ उन्होंने सबसे पहले सनत कुमार को उत्पन्न किया। चाहते तो पहले ही इनको 10 को कर सकते थे, बाद में लास्ट में जो ब्रह्मचारियों को उत्पन्न कर सकते थे, है ना। तो यानी कि एकदम से कोई भी हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी। इससे हमको ये संदेश मिलता है कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें एकदम से हमने कोई भी कार्य किया उसमें हमको बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमको असफलताएं पहले हाथ में आती है, फिर सफलताएं हाथ में आती है। और हमेशा ये कहा जाता है भौतिक संसार में भी कि सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो असफलता ही होती है। आज हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमें कोई कहा जाता है कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम आज बाहर जाएंगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में हम पूरे दिन में एक मुश्किल से भगवत गीता सेल कर सके,
तो उससे हतोत्साहित हो जाता है व्यक्ति, अरे पूरे दिन में मैं गया, इतनी प्लानिंग बना के गया, लेकिन एक भी भगवत गीता नहीं बिकी हमारी, मुश्किल से एक बिकी, पूरे दिन में से क्या होगा। और जब दूसरे भक्त लोग आके बताते हैं कि हमने तो आज 10 बेच के आए, 10 हमने सेल की, 50 सेल की, किसी ने स्पॉन्सर करवा के आया, तो इससे हमें ज्ञान मिलता है कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया, उस तरीके में क्या मैं अपने आप को ढाल सकता हूँ, क्या मेरे लिए वो तरीका सही है या मेरे को कोई दूसरा बुद्धि से लगाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से कोई भी वस्तु हमें एक बार में अचीवमेंट में नहीं मिलेगी, ये हमें ब्रह्मा जी के यहाँ से समझना चाहिए। उनको तीसरी बार में सफलता मिली, पहली बार उनको मिली तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा नॉर्मल 4 पुत्र उत्पन्न, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये सृष्टि नहीं करेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये नॉर्मल था। लेकिन सेकंड वाला तो उनसे भी ज्यादा खराब हुआ, मतलब ब्रह्मा जी ने जो थोड़ी बहुत सृष्टि की तो उसको भी खत्म करने लग गए, जो दूसरे रुद्र के जो आए, तो उनको रोका गया, रुको रुको रुको, ये तो क्या हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो गया। अब तीसरे के लिए फिर प्लानिंग की और फिर 10 उन्होंने किए। अब हमें आगे जाके पता पड़ेगा 10 में भी एक श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है अभी हमें आगे पता चलेगा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की टोली का सृजन किया, जो अधिकांशतः सांसारिक कामों के कर्मों के पक्ष में थे। जो इन्होंने ब्रह्मा जी की यही थी कि जो सकाम कर्म में बंधेंगे वही सृष्टि को करेंगे, किंतु लेकिन उनको लास्ट पॉइंट भी याद था भक्ति का, किंतु वे भली भांति जानते थे, मतलब सारे सकाम कर्मों का जो निष्कर्ष था भक्ति, वो भी ब्रह्मा जी जानते थे। लेकिन एकदम से सबको भक्ति में लगाएंगे तो सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, लेकिन सबको ब्रह्मचारी बनाने नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था, सृष्टि की रचना हो। जब सृष्टि की रचना होगी तो और जो जीवात्मा महतत्व में बैठी हुई है वो बाहर कैसे आएंगी, इसी के माध्यम से तो बाहर आएंगी, है ना। तो अब जब वो सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो बाहर कैसे आएंगे, लेकिन उनका बाहर बुलाने का उद्देश्य यही था कि आप सकाम कर्मों में लग करके एक बार संसारिक कर्मों के पक्ष में आकर के एक बार सृष्टि की। किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये भली भांति जानते थे ब्रह्मा जी। फलस्वरूप अब उन्होंने देखा कि मैंने ये 9 पुत्र तो उत्पन्न कर लिए हैं, 9 पुत्र उत्पन्न करने के बाद इन्होंने संसार के कर्मों में भी लग गए ये सब कुछ, लेकिन अब इन्हें भगवान की भक्ति कौन सिखाएगा, सही मार्ग पे उनको कौन लेके जाएगा, युक्त वैराग्य उनको कौन सिखाएगा कि ये भी कार्य करते रहो लेकिन साथ में भक्ति भी करते रहो। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग के पुत्र नारद को जन्म दिया। अब जो नारद मुनि का जो प्रकट हुआ है, जो कि सारे अध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं, भक्तों के भी, ब्रह्मवादियों के भी, सबके वो परम गुरु हैं। केवल यही नहीं कि वो भक्त समाज के ही हैं, वो जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं, जो उनके पहले जो 4 कुमार होते, उनके भी गुरुओं को उन्होंने बाद में उत्पन्न किया। तो हम देखते हैं कि नारद मुनि की क्या विशेषता है। नारद मुनि की जो विशेषता है, मेन विशेषता ये है कि वो जिनके भी संपर्क में आते हैं वो इतने शुद्ध भक्त हैं, वो जिनके भी संपर्क में आते हैं उनको वो शुद्ध भक्त बना देते हैं। और इनकी हमने मृगारी की, और वो जो एक जो और थे वो भी ऐसे ही सेवा काटा पीटी क्या करते थे पशुओं का, इनका, लोगों को, उन सबको उन्होंने भक्त बनाया। ये स्टोरी तो सब पुरानी है, सबने सुन चुके होंगे किस तरीके से नारद मुनि। एक बार एक राजा थे, उस राजा का जो वो बहुत शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनके एक भाई थे वो भगवान की भक्ति नहीं करते थे। तो राजा को हमेशा चिंता रहती थी कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। वो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते ठीक है, लेकिन वो एज अगर हम देखें जाए तो बिल्कुल राक्षस, कट्टरवादी, मतलब जैसे होते हैं लोग बिल्कुल मारने काटने पे तैयार हो जाए, इस तरीके के थे बिल्कुल। मतलब किसी को सामने देख के तो मार देते थे सीधे ही। अब ऐसे व्यक्ति को कौन भक्त बनाएगा। आज अगर हमको कोई बोला जाए कि आप जाओ कट्टरवादियों को जाकर के आपको भक्त बनाना है, तो शायद कोई नहीं बना पाएगा। लेकिन आज भी वो नारद मुनि जी के अंदर वो शक्ति है जो वो सबको हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम देखते हैं मृगारी का, प्रभु जी वो कौन है जो दूसरे थे, डाकू रत्नाकर, उनको भी उन्होंने भक्त बनाया। वो भी इसी तरीके से कट्टरवादी थे, किन्हीं का उनको धर्म का पता नहीं था, वो जानवरों को मारते थे, आते जाते लोगों को लूटते थे,
उनसे धन ले लेते थे, जैसा अभी बांग्लादेश में हो रहा है, हम देखते हैं कैसे लूट रहे हैं लोगों को, सब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि ये ऐसे कट्टरवादियां, इस तरीके के लोग पहले भी थे, लेकिन पहले कम संख्या में थे, अभी ज्यादा संख्या में है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में जब नारद मुनि आते हैं तो उन्हें ऐसा भक्त बना देते हैं कि वो भगवान श्री रामचंद्र की रामायण भी लिख देते हैं, और आने से पहले लिख देते हैं। कई शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान श्री रामचंद्र तो बाद में आए, लेकिन उनकी व्याख्या उन्होंने पहले ही कर दी थी कि भविष्य में ऐसे ऐसे आएंगे। तो हम देखते हैं कि एक बार एक राजा थे, उनके भाई जो थे वो भगवान की भक्ति नहीं करते। उनको बहुत चिंता थी कि मेरा भाई कब भगवान की भक्ति करे। तो उन्होंने एक बार अब उनसे नारद मुनि मिलने आए, तो नारद मुनि से उन्होंने बोला कि मुझे काफी चिंता है कि मेरे भाई मुझसे मेरा भक्ति नहीं करते हैं। एक बार क्या, अगर आप शुद्ध भक्त हैं, हमारा तो वो कहना असर मानते नहीं है, जैसा कि हम भी देखते हैं हमारे घर में हमारा कोई कहना नहीं मानता है, लेकिन बाहर से हम किसी विशेष भक्त को बुलाते हैं, फिर वो उनको बोलता है तो वो उनको उनकी बात समझ जाती है, लेकिन हमारी बात को कुछ समझ नहीं। तो वैसे ही वो राजा भी शुद्ध भक्त था, लेकिन भाई भाई की बात को वो समझ नहीं पाता। तो उन्होंने नारद मुनि को उसमें लेके गए कि बोले उनको समझाने लगे, तो लेकिन वो तो इतना दुष्ट था, वो नारद मुनि को ही मारने लगा। नारद मुनि ने उसके पीछे भागने लगा कि मैं तेरे को आज मारूंगा। तो नारद मुनि जी बोले कि आप मेरे को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं स्पेसमैन हूँ, मैं जहां चाहे वहां घूम सकता हूँ। तुम्हारे अंदर भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर तुम मेरा एक कहना मानो, जब तुम्हारी मृत्यु आए तब नारद जी से जो यमदूत आएंगे उनसे पूछना कि लव मात्र, अभी हमने लव का भी हमने अभी पीछे गणना देखी थी कि लव कितना समय होता है, 1 सेकंड से भी कम का समय होता है, कि लव मात्र साधु संग करने से क्या फायदा होता है। ऐसे करके नारद मुनि जी चले गए। अब देखो कितने इनके अंदर दृष्टि कितनी आगे तक की है, जैसे प्रभुपाद जी के अंदर दृष्टि आगे तक की है। उस दिन एक तो आया था, प्रभुपाद जी बता रहे थे, 30 सेकंड का एक वीडियो आया था, शायद मैंने शेयर भी किया था। उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने खुद अपने मुंह, हमने कई बार भक्तों के से सुना होगा उनके शिष्यों से, लेकिन प्रभुपाद जी खुद बोलते हैं कि मैंने किसी को भी 4 नियमों के लिए मना नहीं किया कि आपको 4 नियम नहीं करने हैं। तो अगर मैं ऐसा 4 नियमों का पालन कर देते हो अपनी कंट्री से, मतलब हमने ये भक्तों से सुना था, लेकिन प्रभुपाद जी के मुख से पहली बार हमने सुना कि उन्होंने, प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने कभी 4 नियमों के बारे में नहीं बोला। उनकी दृष्टि इतनी थी कि इनको किस तरीके से भगवान का भक्त बनाना है। उसी तरीके से नारद मुनि को जब उनके राजा ने कहा कि इनको भक्त बनाना है, अब वो बना नहीं पाए तो आगे तक का प्रोसेस छोड़ के आ गए। एक शब्द उनके कान में छोड़ के आ गए कि आप जब भी आपके जब अंत हो तो जो यमदूत आपको लेने आएंगे उनसे आप पूछना कि अंत, अगर एक बार भी अगर किसी ने भक्तों का संग कर लिया है तो उसका क्या होता है। तो ये स्टोरी हमारी सुनी हुई है। तो वो जब उसका अंत आता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि वाणी सेवा। देखो नारद मुनि तो बोल के चले गए, लेकिन उसने उस शब्दों को अपने हृदय के अंदर अंत तक बना के रखा, और अंत तक बना के रखने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने पूछा भी, मतलब कोई, हम कहते हैं ना कि कोई साधु संत कुछ कहे तो उसको करना भी चाहिए हमें, तो उन्होंने उसको किया। और इसका उत्तर में जब वो धीरे धीरे जब वो यमदूत से यमराज के पास गए, यमराज से पूछा गया कि अगर एक लव मात्र भी साधु का संग हो तो उसकी क्या संगति होनी चाहिए। फिर वो उसके बाद कैलाश पर्वत पे शिव जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी भी उनके साथ यमराज जी भी उनके साथ चल पड़े, और वो राजा का जो दुष्ट भाई था वो भी चल पड़ा, और यमदूत भी चल पड़े। शिव जी से पूछा, शिव जी को पता नहीं था, तो सब और आगे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से और आगे पूछा तो वैकुंठ लोक में चले गए विष्णु जी से पूछने के लिए। तो विष्णु जी ने क्या कहा कि उसका जो लव मात्र साधु संग जो करता है उसका ये रिजल्ट है कि जो मेरे पास आ जाता है वो वापस नहीं जाएगा। अब तुम सब वापस जाओ, ये दुष्ट आत्मा जो है वो यहीं रहेगी। तो यानी कि हमको देखते हैं कि जो नारद मुनि जी हैं वो किस तरीके से अपने भक्तों को प्रचार करते हैं, और 10वें योग्य पुत्र वही थे। और भी हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने भी काफी संतानें उनकी थी, लेकिन उन्होंने भी एक लास्ट में एक ऐसा पुत्र चाहा जो पूरे देश, पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत की क्रांति ला सके। उनके पास भी काफी पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भगवान से, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करके उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का आया।
और एक इसमें एक ये भी आता है कि हम देखते हैं कि एक हमारे में मेरी माता जी एक भजन गाती रहती है, उनको शायद उसका अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन हम जब उसको समझते हैं, समझे तो हमको पता चला, तो हिंदी में रहता है, लेकिन मैं आपको हिंदी बताऊंगा कि इतने ही बच्चे भले कितने भी हों, पर ऐसा एक लाल होना चाहिए जो पूरे विश्व को चमकाए, चांद की तरह। एक चांद की तरह, एक चांद जैसे होता है, पहले तारे कितने भी होते हैं लेकिन विश्व को नहीं चमका सकते, लेकिन एक चंद्रमा ही पूरे विश्व को चमका सकता है, पूरे संसार को चमकाता है। तो ऐसे एक हमारे घर में भी या हमारे परिवार में भी एक ऐसा लाल यानी पुत्र, ऐसा लाल होना चाहिए जो पूरे विश्व को चमका सके। यानी कि ये थोड़ा सा कृष्ण से संबंधित भी है कि जिसको देख करके सांप भी खुश हो रहे हैं, जिसको देख के मोर पक्षी भी खुश हो रहे हैं। तो वो माता जी भजन करती रहती है, उसमें साफ साफ आता है कि मतो हिकड़ो ही चंड हो जे देखे पूरे संसार की रोशनी करने, मतलब पूरे संसार को रोशनी करने वाला एक। तो हम देखते हैं नारद मुनि वो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो व्यक्ति हैं जो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी वो हैं जिन्होंने पूरे संसार को आकर के चमकाया। यानी कि हजारों तारों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चंद्रमा है जो पूरे की गणना हम उससे हम कंपेयर से भी ऊपर कर सकते हैं, है ना। वैसे ही हम देखते हैं व्यासदेव जी ने इतने शास्त्र लिखे लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने भागवतम नहीं लिखा। तब उनको किन्होंने आदेश दिया? नारद मुनि जी ने आदेश दिया। कि नारद मुनि जी ने क्या कहा कि आपने इतने सारे संसार के सकाम कर्मों का ये वो दुनिया भर का सब तामझाम लिख दिया, लेकिन आपने भागवतम नहीं लिखा। जब हम भागवतम लिखते हैं तो हमें, जब उन्होंने भागवतम लिखा तो उन्हें उनको संतुष्टि मिली। वैसे ही नारद मुनि जी हैं जिन्होंने पूरे संसार में भगवान के भक्तों को बना बना करके उनको संतुष्टि, आनंद प्रदान किया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है, एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमद नारद मुनि द्वारा की गई सर्वोच्च सेवा सर्वोच्च है। मतलब किसी यहाँ पे इतने जो 9 पुत्र हैं उन्होंने पूरी सृष्टि को रचना की, जो नारद मुनि जो करके चले गए ना, वो उन सबसे सर्वोच्च है। यानी कि इस संसार में अगर हम पूरे दिन में 24 घंटे में अगर हम 23.5 घंटे अपने सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, लेकिन आधा घंटे में या 15 मिनट में अगर हमने एक माला भी भगवान के नाम की जाप की, तो वो भारी पड़ जाएगा उन 23.5 घंटों के ऊपर, तो सर्वोच्च हो जाएगा। ये सारा निष्फल चल जाएगा, सारा निष्फल है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति ने, कोई सकाम कर्म का व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति का एक माला भी जाप करता है, या कोई व्यक्ति 1 सेकंड के लिए हरे कृष्णा भी बोलता है या हरे राम भी बोलता है, तो पूरा समय उसका वेस्ट, लेकिन उसने जो हरे कृष्णा बोला वो सफल। ऐसे करते हम देखते हैं कि हम पूरे 24 घंटों में हम कितना जीवन सफल बनाते हैं। अभी हम जितने भी भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, आधा घंटा पौन घंटा जो हम भागवतम सुन रहे हैं, ये सफल है, बाकी सब असफल है। क्योंकि हमारी चेतना ऐसी नहीं है कि हम 24 घंटे में 24 घंटे ही भगवान को याद कर सकें। हमारे अंदर अभी वो चेतना नहीं है। यहाँ पे कुछ वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारी ऐसी चेतना नहीं है कि हम 24 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रहें, हम हर सेकंड हर क्षण भगवान को देख सकें। जैसे प्रभुपाद जी थे, उनकी दूरदृष्टि थी। जब वो जा रहे थे अमेरिका, तो उनसे पहले किसी व्यक्ति ने पूछा आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा वहां पे काफी सारे मंदिर हैं, काफी हमारे भक्त हैं। तो बोले यार हमें तो कोई दिखता नहीं है। अमेरिका में पूछा गया था, बोले कि काफी सारे भक्त हैं, काफी सारे मंदिर है, उनकी देख रेख करनी है, उनसे मिलना है। तो बोले वहां पे तो कोई भी भक्त नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं है। तो बोले नहीं है, समय के अभाव में हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम सब वापस मिलेंगे। तो उनकी दृष्टि कितने आगे तक की थी। तो वैसे ही इस भक्ति की दृष्टि को हम नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति अनजाने में भी हरे कृष्णा बोलता है तो उसका कितना फायदा होता है,
जैसे हम देखते हैं बंगाल साइड में यहाँ पर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं। तो हमारे एक बार मेरे को बता रहे थे परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के लिए कि वो जब चलते थे तो किसी को बोलते थे, लड़के को, बच्चे को, कोई मुस्लिम लड़का था, बोलना हरे कृष्णा, तो बोलता नहीं बोलूंगा मैं। तो गुरु महाराज जी बोलते थे बोलो हरे कृष्णा, बोला नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलेगा? बोला हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। अरे इतने में तो दूसरा लड़का बोला तूने हरे कृष्णा बोल दिया, अरे अब्दुल ने हरे कृष्णा बोल दिया, अरे वसीम ने हरे कृष्णा, अरे अम्मी ओ अम्मी इसने हरे कृष्णा बोल दिया, अरे इसने हरे कृष्णा बोल दिया, इसने हरे कृष्णा, पूरा उसने अरे क्या हो गया उसका, फिर ने उसे हरे कृष्णा बुलवा दिया, हरे कृष्णा बोल, मतलब वो पूरा उसमें ही हरे कृष्णा बोल जाता था। तो किस तरीके से हम भगवान की भक्ति को किस तरीके से सहज तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं, कट्टरवादी तरीके से नहीं बढ़ा करके किस तरीके से आगे हम बढ़ाएं। अब इसके साथ ही हमें एक चीज और समझनी होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट की लाइन है, अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमद नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। इसको समझने के लिए मैं गोपी मनोहर प्रभु को कहूंगा कि वो एक जो प्रभु जी वो मैंने आपको बताया था, एक बार उसको शेयर किए करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, 1 मिनट प्रभु। यस यस प्रभु। दिख रहा है? हाँ प्रभु जी दिख रहा है, लेकिन अगर कोई एक भक्त इसको पढ़े तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कोई भी एक भक्त। हरे कृष्णा प्रभु। यस यस माता जी प्लीज, थैंक यू। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता जी प्रणाम। प्रभु बस मुझे ये कोने का नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पे प्रभु का स्क्रीन है, मैं ऊपर का पढ़ती हूँ। मनुष्य योनि में जीव में यह आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उनका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंत योगात्मा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निसल्प हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावामृत तथा भक्ति के पद। प्रभु इतना ही है। हाँ ठीक है माता जी, ओके थैंक यू। ओके हरे कृष्ण। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 कैटेगरियां दी गई हैं। 4 कैटेगरियों में क्या है, पहला तो वो व्यक्ति है जो भगवान शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करता है, वो अपनी मनमर्जी करता है, स्वेच्छाचारी से जीवन जीता है। तो स्वेच्छाचारी वाला जीवन यानी कि कामुक जीवन, और काम से ऊपर का जीवन है विधि विधानों का जीवन। तो जो व्यक्ति काम को छोड़ करके शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, एक कैटेगरी ये हो गई। और एक कैटेगरी कौन सी होती है कि जो अपने स्वेच्छाचारी से कर्म करे। तो स्वेच्छाचारी से जो व्यक्ति कर्म करता है वो काम के अधिभूत होकर के कार्य करता है। तो हम यहाँ पर प्रभु 5-10 मिनट और ले सकते हैं ना? जी प्रभु आराम से। थैंक यू। तो यहाँ पे दिया गया है जो भी भक्त, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, जो व्यक्ति
वो स्वेच्छाचारी कहा जाता है। स्वेच्छाचारी मतलब खुद की इच्छा से कर्म करना, और खुद की इच्छा मतलब है कामुक जीवन। तो जब हम काम जो शब्द है इसको हमें समझना पड़ेगा। काम का मतलब होता है कामनाएं, इच्छाएं। तो वो काम जब हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, और वो जो काम जो होता है वो भगवान की जो हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति जो सेवा करने का इटर्नल भाव है, लेकिन भौतिक संसार में आकर के कलुषित होने के कारण वो कामनाओं में बदल गया है। तो जैसे ही वो कामनाओं में बदलता है तो काम के इच्छा होती है कि जैसे कि हमें बहुत सुख चाहिए, भौतिक सुख। तो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण ये लेते हैं, मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए प्रैक्टिकल, कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और वो छोटे बच्चे ने जिद की कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, यानी कि वो जिद मतलब कामना की, उसके अंदर वो इच्छा आई कि हमें क्या चाहिए, आइसक्रीम। अब उसकी मदर या फादर उसको आइसक्रीम दिला के देते हैं, तो क्या संतुष्ट होगा या नहीं होगा? कोई बोल सकता है वो संतुष्ट होगा या नहीं होगा? तो थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएगा भैया। थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएगा। प्रभु तो आपको उनके लिए थोड़ा सही रहता है, वो उनको आगे का नहीं रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम छोटे से बच्चे को आइसक्रीम दिला के देते हैं, तो वो संतुष्ट होता है, लेकिन उसके बाद वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से संतुष्ट हो जाएगा, वो बोलेगा एक और चाहिए, एक और चाहिए। वो काम जो होता है वो क्रोध, लोभ में बदल जाता है। वही काम हमारा किस में बदल जाता है? लोभ में। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जब एक बार मिल गया तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। अगर नहीं मिला तो वही बच्चा क्या करेगा? झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा। तो वही काम अपना रूप ले लेता है क्रोध का। वही काम क्रोध का रूप ले लेता है। तो वही काम जब क्रोध का रूप लेता है तो हम देखते हैं पूरे संसार में जो भी लड़ाई झगड़े ये हो रहे हैं, सब काम क्रोध लोभ के पीछे हो रहे हैं। और शीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो काम क्रोध लोभ जो है, ये राजमार्ग है हेल में, नरक में जाने के लिए। काम क्रोध और लोभ ये काहे के लिए है? ये तीन राजमार्ग है। ये एक राजमार्ग है जिसपे स्पीड से गाड़ियां भाग रही हैं, नेशनल हाईवे जिसको हम कहते हैं, जिसपे ये नरक की तरफ भाग रही हैं जो व्यक्ति का। लेकिन जो व्यक्ति कामुक व्यक्ति नहीं है वो विधि विधानों का पालन करेगा। और यहाँ पर अभी जो हमने लाइन पढ़ी, तो एक व्यक्ति वो है स्वेच्छाचारी, जो अपना जीवन अपने हिसाब से चलते हैं, यानी कि वो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है। वो उनसे अच्छा है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं है, क्योंकि वो इतने शास्त्रों को जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाता है। जैसा कि भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें में कहा गया है कि वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं। अगर वो वेदों को पढ़ करके भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं, वेदों को जानने के बाद भी ये नहीं जान पा रहा है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है, तो भी वो निष्फल चला गया सारा। और व्यक्ति कोई वेदों को पढ़ लिया, और वेदों को पढ़ने के बाद अगर उसको ये समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन वो फिर उनकी सेवा में नहीं लग रहा है, तो भी वो बेकार है। अंत में क्या बताया गया है, जब हमने वो लाइन पढ़ी कि जो व्यक्ति शास्त्रों को नियमों का पालन करता है, नियमों का पालन करने के बाद शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद जब वो व्यक्ति भगवान को समझता है, और भगवान को समझने का मतलब भगवान की सेवा में जुड़ना, और जब वो भगवान की सेवा में जुड़ता है तो ही उसका जीवन सफल हो पाता है। तो आज की यही हमें समझ में आएगा, जो लास्ट की जो लाइन दी गई प्रभुपाद जी की, अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमद नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। तो हमारी हम जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कुछ भी करते हैं, चाहे हम एक भोग ही लगाते हैं भगवान को, क्योंकि हम खाए पिए बिना नहीं रह सकते, तो हमें जो भी करना है अपने लिए न करके भगवान के लिए करें। हम जो भी भोग लगाते हैं पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर हम उसका सेवन करें। और इस जीवा से हम कुछ और न गा करके केवल भगवान के गुणगान को गाएं, है ना।
और किसी दूसरे डिस्को पार्टी में न जा करके हम खुद ही अपने घर में भगवान के आगे नृत्य करें, तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के सुअवसर है। क्योंकि हम इन तीनों कार्यों को ही करते हैं, कहीं भी जाएंगे, कोई पार्टी होती है तो हम देखते हैं उसमें नाचना गाना खाना पीना होता है, लेकिन वही सेम जब हम उसमें भगवान को ऐड कर लेते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि कोई जीरो की वैल्यू नहीं हो, 1 जीरो 2 जीरो 10 जीरो, लेकिन उसके साथ अगर एक खड़ा कर दिया जाए कृष्णा, तो कृष्णा की वैल्यू है। कृष्णा अगर हमारे जीवन में अगर हम एक बार भी माला जाप करते हैं, एक भगवान के नाम की भी माला जाप करते हैं, तो हमारा जीवन सफल है। लेकिन अगर हम भगवान को जानते ही नहीं है, भगवान को पहचानते ही नहीं है, लेकिन केवल हम अदर पशु योनियों की तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐसा जीवन भी हमारा देखा हुआ है। जब हम दुबई में रहते हैं तो हम देखते हैं थे तो हमारे जो मालिक लोग थे वो कुछ इसी तरीके के थे, तो खाते थे, पीते थे, डिस्को जाते थे, यहाँ जाते थे, उनके फ्रिज में हमेशा मांसाहार रहता था, और वो कभी भी संतुष्ट, कभी मैंने उनको देखा नहीं, कभी भी आज तक उनको, जो जिनके साथ मैं रह चुका हूँ। बाकी आप सब लोगों को भी पता होगा, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कई लोग होंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा दिखावा करते होंगे कि हम कितने प्रसन्न हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हुए, यहाँ जाते हुए, वो सच खुशी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद खुशी यहाँ मिल जाए, शायद खुशी यहाँ मिल जाए, शायद सुख यहाँ मिल जाए, चाहे सुख यहाँ मिल जाए, चाहे वहां मिल जाए, चाहे यहाँ मिल जाए, लेकिन वो चीज रहे जो हमारे पास है, यानी कि जो हम कृष्ण की जो भक्ति कर रहे हैं, जो हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो उसी चीज को ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके पास जो चीजें हम उसको ढूंढ रहे हैं। समय का अभाव है, वो भी भक्त बनेंगे। चैतन्य महाप्रभु कह चुके हैं कि ये जो गली गली में ये भगवान के नाम का, ग्राम ग्राम में भगवान के नाम का जो नाम गूंजेगा, उनके घर तक भी पहुंचेगा। कौन सी पीढ़ी में पहुंचता है पता नहीं है, इस पीढ़ी में, आगे पीढ़ी में, लेकिन इस चीज को समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति स्टेटस में बढ़िया बढ़िया पिक्चर वगैरह लगाता है कुछ भी, तो वो सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो जो सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहा है वो सुख हमारे पास है जब हम सुबह को उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला का जाप करते हैं, संतुष्टि मिलती, चारों तरफ शांति होती है, केवल हरे कृष्ण कीर्तन सुनना ही देता है हमें। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जो दुनिया के जो इतने भार भोग मिल रहे हैं, उनसे करोड़ों अरबों गुना उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते हम, कि उतना सुंदर प्रसाद हमें मिलता है, जिसका एक दाना खाने से भगवत भक्ति हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, अभी मैं कल एक प्रवचन सुन रहा था, वो उसको बोल के मैं लास्ट बोलूंगा, कि बोले सर्वभाम प्रभु का प्रवचन सुन रहा था, तो बताते हैं कि एप्पल की वजह से रिवॉल्यूशन आता है। रिवॉल्यूशन को प्रभु क्या क्रांति कहेंगे हम? मतलब क्रांति, रिवॉल्यूशन एक ही बात है, अलग अलग है? ओके, थैंक यू। तो रिवॉल्यूशन आता है, उन्होंने बताया कि एक बार एक भगवान ने आदम को कहा कि तुम आम मत, एप्पल मत खाना, तो उन्होंने उसको खा लिया एप्पल को, तो उसे एक क्रांति आ गई पाप की। उन्होंने बिना आज्ञा के उनको खाया, तो वो एप्पल खाते एक क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशन आ गया। किसका? पापों का रिवॉल्यूशन आ गया। दूसरा रिवॉल्यूशन फिर आया जब एप्पल गिरा न्यूटन के सर पे, तो साइंस की क्रांति आ गई, साइंस का रिवॉल्यूशन हो गया। तीसरा फिर रिवॉल्यूशन आया जब एप्पल के मोबाइल आए, तो पूरे संसार में टेक्नोलॉजी की आ गई। और चौथा रिवॉल्यूशन तब आया जब श्रील प्रभुपाद जी ने एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने भक्तों को, भगवान को भोग लगा करके जब भक्तों को दिया, तो सारे संसार में जो भक्ति की क्रांति आ गई। ये प्रभुपाद जी से पहले नहीं थी, प्रभुपाद जी से पहले कोई भक्ति नहीं थी, हम खुद भी भक्ति नहीं थे, हम प्रभुपाद जी को नहीं जानते। हमारा जीवन का उद्देश्य विदेश में जाने का यही था कि वहां खाओ पियो ऐश करो, वहां पर तो बहुत मजे हैं, इसलिए हम गए थे। लेकिन हमें पता नहीं था कि हम जा किसके लिए रहे और होगा हमारे साथ क्या, है ना, क्या क्या सोच के गए थे, हमारे साथ क्या क्या हो गया हमारे साथ, ये हमें नहीं पता। तो ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्या सोच के व्यक्ति जाता है कि विदेशों में क्या क्या होगा, कितने इंद्रिय भोग मिलेंगे हमें बताया जाता था कि यहाँ पे हम पानी पीते हैं तो वहां पे हमको कोल्ड ड्रिंक ऐसे फ्री में मिल जाती है, मतलब ऐसे ही उसी रेट में मिल जाती है। यहाँ पे हम जैसे क्या खाते हैं, मूंगफली खाते हैं,
वहाँ पे हमको काजू बादाम ऐसे खाने को मिल जाते हैं, वहाँ पे तो लड़कियां लड़के ऐसे घूमते रहते हैं, बढ़िया, क्या तो वहाँ पे जन्नत है। वो सोच के व्यक्ति लोग फोटो लगाते थे कार के पास में, बड़ी बड़ी कारों के पास में, वो सोच करके अरे हम भी वहां जाएंगे, हम भी वहां जाएंगे। वहां गए तो प्रभुपाद जी के किसी एक शिष्य मतलब भक्त ने, इस्कॉन के किसी एक भक्त ने पकड़ करके बोले कहाँ तू वहां जा रहा है, यहाँ, तो यहाँ पर आकर के हमको भक्त बना दिया। तो हमें असली खुशी इस्कॉन कृष्ण भावनामृत में आने के बाद मिली। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और जो भी अन्य भक्त जो यहाँ पर हैं जिन्होंने इस पे पॉइंट्स ऐड किए हैं, कृपया वो भी शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सॉरी, मेरा वो स्क्रीन जब चेंज हुआ तो वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो बोलने तक आपने फिर बोल दिया। एक ही बात है। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। तो हम लोग आज के स्पीकर्स लेते हैं हम लोग पहले। हाँ माता जी, अपर्णा माता जी बताइए, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत सुंदर समझाते हैं प्रभु। और ये जो श्लोक था बहुत कुछ आप बताए, समझाए। थैंक यू सो मच। और हमें नारद मुनि के बारे में आपने सिखाया कि उनके स्पेशल, मतलब उनका स्पेशल वो क्या है। और ये जो ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन है, भगवान को सब शक्ति मतलब आशीर्वाद मिलने के बाद ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू किया। फिर वो जो 10 पुत्र भगवान ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, तो लास्ट में था नारद मुनि। तो नारद मुनि चतुष कुमार भी क्रिएट किए थे पहले, लेकिन चतुष कुमार वो सृजन के काम में मतलब वो नहीं आए। वो लोग बोले कि हमें भक्ति करना है भगवान का। तो फिर नारद मुनि भी वो भक्ति के मार्ग अपनाए। और अब बहुत सारा कुछ बोले कि ये जो रुद्र का सृष्टि हुआ था, वो जो रुद्र ने मतलब अच्छी तरह से, मतलब ठीक तरह से उनका कार्य संभाला नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने फिर ये 10 जन ये पुत्र सृजन किए थे, और नारद मुनि लास्ट में हुआ। फिर ऋषि जो थे, इतना सारा ऋषि। और फिर ये जो आपने बताई वो अच्छी टोली, जो ये बताए अच्छी टोली में कितना कौन थे, आपने ये सब बताए। और ये जो प्रभु जी हमें जो ये नारद मुनि ने शिक्षा दिया है कि कोई भी कार्य हमें करे, भगवान को हमें सब कुछ समर्पित करना है, मतलब सब कुछ करना है समर्पित। और फिर आपने जो प्रभु ये बताया बहुत सुंदर, जो हमें ब्रह्मा जी से ये सीख मिलता है कि कोई भी कार्य हमें करे तो उसमें हमेशा साथ ही साथ में सफलता नहीं मिल सकता। उसमें सफलता होता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे सफलता आता है। तो इसमें हमें सीख मिलता है कि हमें कोई अगर कार्य करे, हमें वो समझना चाहिए कि जैसे कि आप एग्जाम्पल दिए हमें, जो वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के, गीता के बारे में बताया कि गीता डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें वो जब डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे तो अगर ज्यादा हम नहीं कर पाए तो उसमें मन खराब नहीं करना चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा, गुरु के ऊपर भरोसा करके हमें चलना चाहिए। और फिर आपने जो बताई, जो नारद मुनि परम गुरु है और बहुत ही शुद्ध भक्त है। और नारद मुनि जिसके मतलब हमें शुद्ध भक्त के अगर एसोसिएशन मिल जाते हैं तो शुद्ध भक्त का भी उससे उनका कृपा होने से हम भी मतलब भक्ति में आ जा सकते हैं या आते हैं। और फिर हमने जो नारद मुनि का एग्जाम्पल्स दिए थे, मृगारी का वो जो स्टोरी था हमें, और फिर वाल्मीकि मुनि जो डाकू रत्नाकर थे, तो उनको तो एकदम भक्ति आता ही नहीं था, वो डाकू थे, सब लोग को लूटते थे। लेकिन नारद मुनि जब उनके ऊपर कृपा किए, उनके दर्शन हुआ नारद मुनि को, फिर उनका जो कृपा से वो
वाल्मीकि मुनि रत्नाकर, वो जो राम राम हम बोलते, उन्होंने बोला कि राम राम बोलो, लेकिन उनको इतना राम भी नहीं आता था, वो राम भी नहीं बोल पाते थे, और फिर उल्टा बोला मरा मरा मरा। फिर उसके बाद मतलब वो रिपीट करते करते राम राम आ गया, और फिर इतना बड़ा भक्त बन गया सिर्फ नारद मुनि की कृपा से। तो हम जब शुद्ध भक्त के दर्शन करते हैं तो उनका कृपा बहुत होता है। तो जैसे कि इसीलिए मतलब प्रभु जी गुरु का बहुत इम्पोर्टेंस है सभी का, इसीलिए गुरु के आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि गुरु शुद्ध भक्त होता है और उनकी कृपा से हम भी थोड़ा बहुत भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। और फिर अपने जो वो एक राजा के बारे में बताया कि उनका एक भाई था, तो उनका भी बहुत दुखी थे भाई के लिए कि वो कैसे भक्ति में नहीं आ रहा है, भगवान को एकदम भक्ति में नहीं करते हैं। लेकिन फिर नारद मुनि बोला कि उनके पास गए नारद मुनि, फिर नारद मुनि को मारने के लिए दौड़ा वो भाई, और फिर नारद मुनि बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, मृत्यु के समय में पूछना। बहुत सुंदर ये था प्रभु, मृत्यु के समय ने पूछना कि शुद्ध भक्त की मतलब लव मात्र साधु संग क्या होता है, साधु संग लेने से क्या होता है। तो उन्होंने पूछा मृत्यु के समय में, वो याद रखते हुए जमयूत को पूछा, फिर वो उनको आंसर नहीं मिला, फिर जमलोक से फिर शिवलोक गए, शिवलोक से फिर ब्रह्मलोक गए, और सभी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि यही है, अगर तुम्हें शुद्ध भक्त का लब मात्र भी संग मिल जाता है तो तुम मेरे पास पहुंच जाते हो। तो बहुत सुंदर था ये प्रभु। और बानी सेवा के बारे में थोड़ा भी अब बताए कि बानी सेवा कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर के जो बारे में आप बताए प्रभु। और नारद मुनि व्यासदेव को भी कृपा किया था, व्यासदेव को शांति नहीं मिल रहे थे, बहुत सारा उन्होंने लिखा लेकिन उनको मन में शांति नहीं था। लेकिन नारद मुनि फिर बोले कि मतलब भगवत गीता वो अपना भागवतम लिखने से मन में शांति आएगा, आनंद मिलेगा। और फिर अपने जो ये गुरु महाराज के जो बताए ना वो बहुत सुंदर था। गुरु महाराज का जो वो मुस्लिम वो बच्चे लोग को कहते हैं कि कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा बोलो, तो वो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो कभी बोलते नहीं है। हिंदू लोग के ये भगवान के नाम बोलेंगे नहीं, लेकिन गुरु महाराज बहुत कौशल से उनको बुलाए, मतलब उन लोग को बुलवाया, एक बार रिपीट हो गया, नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, तो फिर बोल दिया। तो ये बहुत ही सुंदर था गुरु महाराज का वो। और फिर अपने प्रभु जी ये जो बताए कामुक जीवन जो है, कामुक जीवन, और फिर हमें शास्त्र विधि मानने का जीवन जो है, मतलब हम लोग सभी काम करेंगे लेकिन भगवान को अगर सेंटर में नहीं रखेंगे तो उसका आनंद कुछ देर तक शायद मिलेगा लेकिन आजीवन नहीं मिल सकता। लेकिन हम लोग का जब हम इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं, हमें प्रभुपाद जो सब कुछ दिए है, प्रभुपाद का सब कुछ नियम फॉलो करते हैं, तो हमें भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं और फिर विधि नियम से पालन करते हैं सब कुछ। भक्ति गुरु के कृपा से, प्रभुपाद के कृपा से भक्तिमय जीवन जीते हैं, तो इसका आनंद बहुत ही आनंद है। तो ये अब हम बताए जो शास्त्र विधि पालन करते हुए हम लोग जो भगवान को सेंटर में रखते हुए सब कुछ करें, उस कार्य का सफलता बहुत अच्छा है मतलब। और हमें बहुत शांति मिलता है, आनंद भी मिलता है। हमेशा भक्त लोग आनंद में रहते हैं क्योंकि भगवान उनके साथ, मतलब वो लोग जब करते हैं भगवान को भोग लगा के जो सब कुछ मतलब ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगा के, तो इसका एक अलग ही आनंद है जो और फिर हमें हमेशा प्रभु जी ये इस्कॉन से जुड़ जाता है जो लोग, उसको ये आनंद मिल सकता है। क्योंकि हमें प्रभुपाद ये अगर प्रभुपाद ना होते तो सच्ची में हम लोग को क्या होता पता नहीं प्रभु जी। और ये जो है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये प्रभुपाद ये हमें इस्कॉन से ही हमेशा हमें ये सीख मिलता है। और फिर हमें जो अपने बताए ये सत्य है कि हमें भगवान को सेंटर में रखते हुए सभी कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमें हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भगवान को
हमेशा सेंटर में रखते हुए सभी कार्य करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए और करना चाहिए, और हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और ये जो एप्पल के बारे में प्रभु जी अब बताए बहुत सुंदर था, वेरी नाइस। वो जो एप्पल का पहला एप्पल का वो जो एडम को बोले थे कि मत खाओ, तो वो खा लिया, तो फिर पाप का रेवोल्यूशन आया। फिर वो जो एप्पल नेक्स्ट एप्पल था न्यूटन के ऊपर गिरा तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। फिर एप्पल मोबाइल, उसमें से हमारा कम्युनिकेशन जो वो उसका रेवोल्यूशन। और फिर लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्पल का टुकड़ा करके जब प्रभुपाद ने सभी को दिया प्रसाद के रूप में, तो उसमें से बहुत बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, भक्ति का रेवोल्यूशन आ गया और इतना सुंदर इस्कॉन सभी को मिला। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए इस्कॉन हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और हमेशा अगर इस्कॉन के साथ हमें रहना है, हम रहते हैं, तो हमें भगवत धाम वापस का मार्ग जरूर मिल सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप ये जो श्रवण करते हैं तो हाँ साथ में एक नोटबुक लेके बैठते हैं, या आप उसको पूरा याद रहता है आपको कि ये ऐसे ऐसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, आप बिल्कुल क्रम वाइज सीरियल से आप बता रहे थे कि जिसके बाद मैंने जो चल, तो क्या आप नोटबुक लेके बैठते हैं, कुछ लिखते हैं, या आपकी बुद्धि में वैसे ही वो फिट हो जाता है कि ये ऐसे है? आप थोड़ा बताइए ना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, मेरा बुद्धि उतना मेमोरी नहीं है प्रभु। मेरा ये हमेशा हर एवरी लेक्चर में थोड़ा लिखती हूँ, ये मेरा आदत है प्रभु। एक्चुअली ये लिखती हूँ मैं सभी का हर रोज जो लेक्चर्स होते हैं मैं लिखती हूँ थोड़ा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो माता जी बहुत ही ये एक अच्छी आदत है, हमको भी ये आदत अपने जीवन में लानी पड़ेगी कि हम स्पेशल जो आधा पौना घंटा जो भागवतम के लिए देते हैं उसमें हम एकांत में बैठे, एक कॉपी पेन भागवतम साथ में लेके बैठे हैं। और तो माता जी, आप कलकत्ता साइड रहते हैं तो पढ़े लिखे हैं, तो आपने क्या क्लास में भी आपका ये नियम रहा होगा, आपकी हैबिट में रहा होगा कि वो नोट्स बनाने की आदत आपकी पढ़ाई लिखाई टाइम से शुरू में रही होगी, तो आपको यहाँ थोड़ा सही लग रहा होगा। मैं सही समझ रहा हूँ माता जी? मैं समझा नहीं प्रभु, क्या बोल रहे? हरे कृष्णा। मतलब आपकी जो हैबिट है ये इस्कॉन के आने के बाद हुई है, या आपकी जब आप पढ़ते लिखते थे तब भी आपकी ये आदत थी नोट्स बनाने की? प्रभु ये मेरा नोट्स का आदत है, मैं बनाती हूँ, कभी कुछ भी सुनती हूँ। ये मैं पहले बहुत साल पहले भी था, जब मैं इस्कॉन पहले गए थे, आई वाज इन क्लास 8, तब मैं गए थे। उधर जाने के बाद तब मंदिर हो रहा था, राधा माधव हो रहा था, मतलब मंदिर स्टार्ट हुआ था सॉरी। लेकिन हम जब छोटे थे इस्कॉन को तो इतना प्रचार नहीं था उसी टाइम पे, तो हम भगवत गीता पढ़ते थे, भागवतम हम क्लासेस, मेरा एक मौसी था उनके साथ जाते थे, बहुत सारा जगह में भागवतम सुनते थे और घर आके मैं नोट करती थी। तो ये मेरा आदत हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, राधा माधव से प्रार्थना करना है कि ये एक अच्छी गुण हमारे अंदर भी आ जाए, तो हम भी सुबह पहले भागवतम में कॉपी पेन लेके बैठे। माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु, और एक बात है, हमारा ये जो मंदिर है लोकल, हमारा कोलकाता में जो मंदिर में हम जाते हैं, तो उधर भी बताया गया कि जो भी क्लासेस आप लोग सुनते हो, क्योंकि हम लोग को उतना तो याद नहीं रहता ना, जब हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद रहता है, और जिन लोगों का मेमोरी बहुत शार्प है उनके बात अलग है। प्रभु जी, मेरा मेमोरी वैसा शार्प नहीं है कि मैं सब कुछ याद रख सकूं, तो इसलिए मैं लिखती हूँ। और मंदिर से भी बोला गया था, लेकिन मेरा आदत पहले से ही है, और मंदिर में बोले हैं तो हम लोग, मतलब मैं ये करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु, उसमें किसका हाथ ऊपर है दिख रहा नहीं है मुझे, थोड़ा सा आप देखिए ना। इसमें तो किसी का दिख नहीं रहा है मुझे प्रभु। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। अपर्णा माता जी का था एक, और किसी का नहीं है। ओके,
धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा हरे कृष्णा। आज का क्लास था। बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगे, इसमें सारा अपर्णा माता जी ने कवर कर दिया। वही मुझे सबसे बेस्ट मुझे वही एप्पल वाला लगा कि कैसे एप्पल से क्रांति आती गई, भौतिक से आध्यात्मिक तक पूरा उसमें जो प्रभुपाद जी ने जो एप्पल यूज किया वो तो पूरा विश्व को बदल दिया। सो दैट वाज वेरी नाइस। और दूसरा जो अपने परम पूज्य जय पताका महाराज जी के बारे में कैसे वो उनको ट्रिक पता है कैसे बुलवाना है, क्या क्या नहीं बोला क्या नहीं बोला, अरे इसने हरे कृष्णा बोल दिया, अरे इसने कर करके सबसे हरे कृष्णा बोलवा। सो दैट वाज वेरी नाइस। तो काफी अच्छा लगा आज का क्लास सुन के। तो वही था प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम लोग ऐसे ही श्रवण करते रहेंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे नरसिम्हा आरती की तरफ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो सूरत माधव प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, नहीं प्रभु, एक्चुअली बहुत सुंदर क्लास है प्रभु। और आपका भी श्रवण होता है ना प्रभु, बहुत मतलब मैंने देखा कि जब भी कोई प्रवक्ता मतलब आप इतना अच्छा सुनते हैं और आपसे ही मतलब बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आते हैं, तो आप में भी वो क्वालिटी है प्रभु। मतलब जब भी मैंने देखा है कि कोई भी हो, आपका बहुत सुंदर प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये जब आप श्रवण अच्छा करते तभी ऐसे जिज्ञासा और अच्छे प्रश्न आते हैं, जिसकी वजह से और क्लास में वो और चर्निंग होता है, मंथन होता है। और रिवोल्यूशनरी आप पूछ रहे थे प्रभु, तो मैंने वो जो नारद मुनि का श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, तो एक पत्री प्रभु बता रहे थे विप्लव मतलब रिवोल्यूशन, जो उसका उन्होंने मीनिंग दिया था, जो संस्कृत वर्ड जनताग विप्लव जो पूरे क्रांति लाई थी श्रीमद् भागवतम में। तो वो आप पूछ रहे थे उसका वर्ड कौन सा है, तो वो बता रहे थे जनताग विप्लव यानी रिवोल्यूशन। जो इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्लास बहुत अच्छे होते हैं और आपने भी वो बहुत अच्छा क्वालिटी श्रवण का। विप्लव शब्द संस्कृत शब्द है, विप्लव शब्द। तो विप्लव और रिवॉल्यूशन और क्रांति मतलब तीनों एक ही है। हाँ, मतलब वो पत्री प्रभु बता रहे थे, मतलब रिवॉल्यूशन इज विप्लव, वो जनता को विप्लव। तो हाँ, क्रांति वही रिवॉल्यूशन हम हिंदी में क्रांति बोलते हैं, क्रांति। श्लोक है, बता सकते हैं कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये वो नारद मुनि का फर्स्ट जो स्कंद है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव। मैं शेयर करता हूँ प्रभु आपको एग्जैक्ट श्लोक का। अच्छा, हाँ, आप 5:11। हाँ या थैंक यू गोपी मुनि। 1:5:11 पहला स्कंद 5वां अध्याय 11वां श्लोक। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आपके सूरत माता के श्लोक याद करने का बहुत है गोपी मनोहर प्रभु जी। जब हम साथ में वहाँ पे रहते थे बैचलर लाइफ में, तब हम वहां से आते थे सिंधी हॉल से, तब हम तो लेट जाते थे ऐसे, लेकिन प्रभु जी एक स्टूल पे बैठ करके रट्टा मारते रहते थे श्लोकों का, तो मैं इनको देखता था, याद आ रहा है आज भी मुझे होते। तो हमारा श्लोका मास्टर है हमारा। हम लोग जब भी कभी अटक जाते हैं तो प्रभु को पूछता है, प्रभु कौन सा श्लोक है, तो बताते हैं। नहीं और गोपी मन प्रभु, तुलसी गोविंद प्रभु, परमेश्वर गौर प्रभु, ये सब एक्चुअली हमारे श्लोका मास्टर एक्चुअल मास्टर है, हम लोग खाली फॉलो कर रहे हैं। नहीं, तो किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होना चाहिए। जैसे कल मेरे को इमरजेंसी में जरूरत पड़ी श्लोक के लिए, मैंने गोपी मनोहर प्रभु को पूछा तो उन्होंने तुरंत मुझे बता दिया कि प्रभु जी ये वो श्लोक है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। हरे कृष्णा। गोविंद चरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा सेशन था प्रभु। आपने भक्ति विनोद ठाकुर का भी एग्जाम्पल दिया और फिर आपने वो रेवोल्यूशन के बारे में बात किया, वो आज का हाईलाइट था प्रभु, बहुत सुंदर था वो। और प्रभु मेरे पास प्रश्न था कि प्रभु कि अभी हम ब्रह्मा जी को भी देखते हैं। ब्रह्मा जी ने भी पहले जब बनाया, मतलब
मतलब चतुर कुमार बनाया, और चतुर कुमार ने भी मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। फिर रुद्र को बोला, रुद्र को भी मतलब करने वाला, तो उन्होंने ऐसा किया कि वो सृष्टि को निकलने लग गए और खाने लग गए थे, और ब्रह्मा जी को भी। और फिर उसके बाद इतना करने के बाद ही गॉट मतलब ऐसा। तो ऐसा करते हैं कि हम मतलब कभी कभी हम भी ऐसा भक्ति में रहते हैं, वो प्रयास करते हैं और मतलब बहुत कुछ अलग ही हो जाता है, नहीं तो कुछ करना आता है बहुत अलग हो जाता है। तो फिर वैसा ब्रह्मा जी वाला माइंडसेट कैसा रखे कि ये करते रहना है। आपका ये प्रश्न है कि हमको करते रहना है, ये कैसे हम इसको बना के रखें, ये प्रश्न है क्या प्रभु जी आपका? हाँ, इवन आफ्टर फेलियर्स हम कैसे करें? प्रभु इसका उत्तर यही है कि जो हम इंग्लिश में तो कहते हैं उसको मैच्योरिटी, और हिंदी में कहते हैं सयानापन। तो कोई भी जब मैच्योरिटी आती है, और जीवात्मा की मैच्योरिटी भी यही है कि उसको भगवान की सेवा करना ही, जब वो भगवान की कोई जीवात्मा जब भगवान की सेवा में तत्पर हो जाता है तो मानना चाहिए कि वो मैच्योर हो गया है। और वो मैच्योर हुआ है तो उसकी मैच्योरिटी की जब हम पीछे की गणित देखते हैं, जैसे हम शीला प्रभुपाद जी की पीछे की गणित देखेंगे तो उन्होंने कितनी मतलब तकलीफें सही होंगी। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं जो उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने कितनी तकलीफों से ये जो आज कोई भी इतना बड़ा जो इस्कॉन का समाज बन गया, ये इतना इजी नहीं बना है। इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने से मैच्योरिटी आती है प्रभु जी। और इसका जो आपका ये उत्तर है, प्रश्न है कि इसको हम कैसे ध्यान में रखें, तो हमको ज्यादा तो नहीं पता है, गोपी मनोहर प्रभु आपको बताएंगे ज्यादा, कि जब हम देखते हैं कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक कौन से वो थे, एक मकड़ी होती है, वो मकड़ी जाल में फंस जाती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से फिर जाल बनाती है, उसमें से मुश्किल से निकल पाती है। तो एक राजा को मतलब वो हार चुका था, लेकिन उसको देख के उसको वापस प्रेरणा आती है, फिर वो वापस जा करके लड़ाई करते हैं और अपना राज्य वापस लेके आते हैं। मेरे को तो मकड़ी जो होती है, तो मकड़ी को वो अपने जाल में फंसती जाती है, फिर वो उसको बहुत पता नहीं क्या था, एक चीज ऊपर चढ़ने की कोई कोशिश करती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ने की ऊपर कोशिश करती है, फिर नीचे गिरती है। कोई भी जीव जंतु हम देखेंगे तो वो, लेकिन वो उसको हिस्से को पा ही लेते हैं। और प्रभु मैं आपको तो बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी चीज मतलब एक मैंने बहुत साल पहले एक सीनरी पर कहीं पर देखा था, वो मुझे आज भी याद है, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। तो कोई भी चीज सरल नहीं, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है उसके आसान होने से पहले। तो बाकी गोपी मनोहर प्रभु आपको और अच्छे से बताएंगे। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने इसका उत्तर दिया। और वो भी जो वो राजा का स्टोरी बताया, मैंने स्कूल में हम लोग को कहीं पे ये था, हम लोगों को जैसे वो चींटी को चढ़ते हुए देखता है और बार बार गिरती, लेकिन फिर चढ़ती है, तब उसको थोड़ा सा मतलब हार के भाग चुका होता है, लेकिन फिर उसको दिलासा मिलता है, नहीं मुझे कोशिश करनी चाहिए, और वो फिर वो जाता है और जीत भी आता है। तो स्कूल में आई थिंक बहुत पहले, मतलब हम लोग छोटे थे तब एक क्लास में एक लेसन था। और माया जो है वो थपड़े मारती रहती है, हम लोग को गिराती रहती है, और हम लोग को निराश नहीं होना है। हम लोगों को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी अगर यश प्राप्त करना है तो फिर उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम लोग फिर कभी यश प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इवन भौतिक रूप से बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यक्ति जो है ऑफिस जाता है, कितना मतलब ये करता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है वो कितना उसमें दिक्कत होती है। तो ये मतलब दुखालय अशाश्वतम है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है बस हम लोग हाथ डालें और सोना निकलेगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो एवरीवेयर इट इज अ स्ट्रगल। और भक्ति तो और भी ज्यादा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में माया
जो है हम लोग 2 हाथ से हम लड़ रहे हैं, वो कई हाथों से और कई वेपन्स लेके अलग अलग अस्त्र शस्त्र से वो हमको परास्त करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो हम लोग को स्पिरिचुअली तो और भी ज्यादा हम लोग को दृढ़ रहना पड़ेगा, और ये भक्ति का सूत्र भी है यश प्राप्त करने का। वो श्लोक भी है ना, दृढ़ता, पेशेंस, ये सब जो चीजें हैं हम लोग को बहुत जरूरी है, और यही हम लोग को भक्ति में आगे लेके जा सकती है। तो ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद का एग्जांपल देखें हम लोग, प्रभुपाद जी ने कितना कोशिश किया इंडिया में, बट हर बार उनको फेलियर मिला। उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज चलाया, उन्होंने पता नहीं कितने प्रयास किए। इवन अमेरिका जाने के बाद में भी अगर देखें तो मतलब उनको यश नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हार नहीं मानना था। प्रभुपाद जी बोला नहीं, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे करना है। तो ये जो डिटर्मिनेशन है ये हम लोग को बना के रखना। बाकी वो भगवान का इच्छा है, वो कैसे करवाना है उसको, हो सकता है वो हमको जो है ना मानसिक बल जो है वो चेक करते हैं हमारा। प्रहलाद महाराज का जीवन देखे, कितना बार अगर दूसरा कोई होता तो वो तो रो पड़ता था, अरे बाप रे, मतलब मेरा पिता ही जो है वो मेरे जान लेने के लिए पीछे पड़ा है, और 1 प्रयास नहीं, 2 प्रयास नहीं, मतलब डेली प्रयास चल रहा था। और दूसरा कोई होता तो परास्त हो जाता, बोलता है भाई ये तो मार ले मुझे, चल छोड़ खत्म कर। लेकिन नहीं, वो भगवान पे भरोसा था उनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वो उन्होंने छोड़ा नहीं, बोला हाँ भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये एक फेथ और दृढ़ता उनका वो बना के रखा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, बस उसमें हम लोग को अड़े रहना चाहिए। बस वो उतना करे तो बाकी फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक यू, बहुत अच्छा आपने इसको क्लियर किया। और एक है ना, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आती है, हम तो खैर टीवी देखते नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जाते हैं या गोदाम पर स्टाफ कभी चला के बैठा रहता है तो देखते हैं, वहां पे एक लिखा हुआ आता है, डर के आगे जीत है। तो इसमें एक हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि बोले कि ना डर के आगे जीते का मतलब क्या है। तो मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा प्रभु जी डर के आगे जीते है मतलब जीतना चाहिए हमें ऐसा। तो फिर उन्होंने बताया कि डर के आगे जीते का मतलब कि डर लास्ट नहीं है। मतलब अगर अपन सोचे डर के अभी लास्ट है, नहीं, डर के आगे ही जीत है। अगर आप डर से आगे निकलोगे तो आपको जीत जरूर मिलेगी। अपन सोचे कि डर लास्ट है, जैसे अपन सोचते हैं कि अध्यात्म निराकार लास्ट है, तो निराकार लास्ट नहीं है, आगे साकारवाद भी है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चले तो जो हमको फेलियर मिली, तो फेलियर लास्ट नहीं है, फेलियर के आगे सफलता है, असफलता के आगे सफलता है, डर के आगे जीत है। तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। भौतिक चीज को भी आपने आध्यात्मिक बना दिया। हरे कृष्णा। एक जब करते हैं ना इस पे डिस्कशन, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स अंदर से निकलते रहते हैं। सही। तो दृढ़ता हम लोग को वैसे बना के रखना चाहिए, और चाहे जैसा भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए, हम लोग को डटे रहना है। बस वही है जीवन का सूत्र है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग या प्रभु गोविंद चरण प्रभु के लिए, गोविंद चरण प्रभु को मैं एक ये संदेश देना चाहूंगा। प्रभु जी अभी जो आपकी जो एज है ना, इस एज में आप जितना चाहे ग्रहण करना चाहोगे ना, चाहे आध्यात्मिक चाहे भौतिक, जो पढ़ाई भी आपकी चल रही है उसको, और आध्यात्मिकता में भी। और प्लस पॉइंट आपके साथ ये है कि आपको आपके ऊपर आपके जो पिताजी हैं वो खड़े हैं, मतलब आध्यात्मिक तरीके से भी, और बहुत क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और आध्यात्मिक जीवन से भी पढ़े लिखे एजुकेटेड है। तो आपके ऊपर उनका हाथ है, उसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, ये हमारा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। हमने दामोदर देश में कुछ गलतियां की होगी, हमने इतना ध्यानपूर्वक नहीं दिया होगा, या इतने श्लोक वगैरह याद नहीं किए होंगे, इतनी क्लासों में नहीं गए होंगे, या थोड़ा, तो आज हम शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आज हमारे पास समय बहुत कम हो गया है। लेकिन जो आपका समय है, ये समय आपके पास आज है, जब तक आप शादी नहीं हो जाती है, जब तक आगे बच्चे नहीं होते हैं, जब तक आपके पास फुल
समय है, इस चीज को यूज कर लो। ये जितना भी आप अभी गहन करोगे ना, ये आपको आगे जाके काम आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम बाद में कर लेंगे, तो बाद वाला समय हमारा इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ध्यान दें, उसको ध्यान दें, यहाँ दें, बच्चों में जाए, बीवी मतलब एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ, शादी होने के बाद बहुत टेंशन हो जाती है, वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे, आप सब ब्रह्मचारी हैं आगे जाके, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जो ब्रह्मचारी आगे जाके गृहस्थ में जाने वाले हैं, उनके लिए अभी बहुत अच्छा समय है कि वो जो भी ग्रहण करना चाहें, जो भी समय देना चाहें। बाद में जो पहले शादी होगी, उसके बाद बच्चों के बाद टेंशन ही टेंशन है, बच्चा रो रहा है, ना आप स्टडी कर पाओगे, रात को वाइफ बोलेगी मैं तो पूरे दिन सोई नहीं, उसको थोड़ा उठा के घुमाओ, तो उसको उठा के घुमाना पड़ेगा, फिर सुबह हो गई, जॉब पे भागना पड़ेगा, फिर वहां पे नींद आएगी। मतलब जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे ना, जब तक वो रहेगा ही रहेगा। जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने अभी हमको देखा था मायापुर में, हमने भी 3-3 बच्चे हो गए, अब उसको लेके घूम रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो आनंद जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाए। तो इसीलिए अभी जो आपका समय है ना, ये जीत के वो पक्का होने का समय है अभी आपका, इसको आप बिल्कुल अच्छे से यूज करता प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द इंस्ट्रक्शन प्रभु, आप ऐसे ही गाइड करते रहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा एडवाइस था प्रभु। ये हरे कृष्णा, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चों के पास या ब्रह्मचारी है, एक्चुअली हम लोगों को भी करना। मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ, मैं दिन में किसी न किसी तरह से टाइम निकाल के मैं प्रभुपाद जी के बुक्स, भले तात्पर्य का एक पैराग्राफ पढ़ूं, लेकिन पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसे नहीं बस मतलब तोते की तरह ने टर 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 पढ़ के खत्म कर दिया, नहीं। वो एक एक वर्ड जब तक दिमाग में नहीं जाता तब तक हम लोग को जो है उसको स्टडी करना है। मुझे याद है मैं जब दुबई में था तो मतलब वहां पे स्टडी करने का इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे, लेकिन लंच टाइम में जो होता था मेरे पास आधा घंटा, उसमें मैं भागवतम पढ़ता था। और मुझे याद है मेरा पहले 3 स्कंद मैंने पूरा लंच टाइम में मैंने उसको पढ़ा है। तो समय हम लोग को कभी मिलेगा नहीं, ये समय हम लोग को मतलब जबरदस्ती हम लोग को पढ़ाई करना है हम लोगों को, और ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और ये सब इतने सारे सब जो कोर्सेस हैं, ये सब इसीलिए कि प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छी तरह से समझना है, तभी हम लोग भक्ति में आगे जा। क्योंकि हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि भगवत गीता में भी देखेंगे भगवान एक जगह पे एक चीज बोलते हैं, दूसरी चीज बोलते हैं, तो वो लोग पूछते भी अरे भगवान यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये चीज अगर हम लोग ही कंफ्यूज रहेंगे तो हम लोग फिर दूसरों को कैसे बताएंगे। हम लोग दूसरों को बताने का तो जाने, तो हम लोग खुद कंफ्यूज रहेंगे, अरे मैं क्या पालन करूं अपने जीवन में। अभी कैसा संकट आता है, अरे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। और इसके लिए प्रभुपाद जी के बुक्स जो हैं हमारा शस्त्र हैं, उसको प्रभुपाद जी का बुक्स को रट्टा मार के रखो, अच्छे से अध्ययन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और किसी न किसी तरह से समय निकालो। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, खाली बच्चों को नहीं, इवन हम लोग जो हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं है तो भी सोने के पहले कम से कम जो है 15 मिनट हम लोग को जरूर प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना चाहिए। हम लोगों को प्रभुपाद जी तो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हम लोग को एक हैबिट बनानी, और वो हैबिट जो एक बार बन जाएगा तो हम लोग जब 15 मिनट कर रहे हैं और वो जब टेस्ट लग जाएगा तो फिर बोले ठीक है यार, और 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, वो आधा घंटा हो जाएगा धीरे धीरे, और वो इसी तरह हमारा बढ़ता रहेगा। बहुत जरूरी है ये मैसेज सभी के लिए, चाहे जो भी उम्र हो। स्टडी ऑफ प्रभुपाद बुक्स इज अ मस्ट, ये बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो आप म्यूट पे, म्यूट पे। प्रभु मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आप इस्कॉन से जो जुड़े, तो वो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? बिफोर नहीं, आफ्टर मैरिज हो। मतलब शादी तो मेरा बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद अच्छा। बेटी जब आई थिंक लगभग 2.5 साल की या 3 साल की थी, तब मैं फर्स्ट टाइम जब बहरीन गया तो वहां पे फिर जुड़ा, वहां पे बहरीन से। तो प्रभु आपके मन में ये कभी कभी ऐसा आता होगा कि अगर मैं शादी से पहले जुड़ता तो मेरे को काफी समय और ज्यादा मिल जाता? हाँ, ये तो है प्रभु कि अगर जितना पहले जुड़ जाए उतना अच्छा है, लेकिन जब भी जुड़े हम लोग
जैसे बहुत से लोग हैं बहुत लेट जुड़ते हैं, 40 साल में, 50 साल में। जैसे वो दिन वसुदेव कृष्ण प्रभु आए थे, उनका एज मुझसे बहुत बड़ा है, मुझसे 20-30 साल बड़े है। लेकिन उनको भी मतलब था कि बोला नहीं, कृष्ण भक्ति जो है उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो मतलब चाहे जो भी एज हो, चाहे 70 साल हो, 80 साल हो, मतलब किसी भी समय पे जो है मतलब ये नहीं सोचना चाहिए, हम लोग को स्टार्ट करना है। और एक बार पता चल जाए कि भक्ति ही टॉप मोस्ट है, फिर हम लोग को पूरा फुल स्पीड में हम लोग को उसके ऊपर काम करना है, और फिर जितना हो सके उतना ज्यादा समय लगाना है। क्योंकि देखो, एज तो खाली एक इस भौतिक शरीर का आयु है। वो जब शुरू करेगा और वो जब आगे जाएगा, मतलब भले उसने 80 ईयर्स में शुरू किया भक्ति, उसके पास और शायद जब मैक्सिमम 10 साल हो या 20 साल हो, लेकिन उसका फिर जब जन्म होगा उस जीव का, तो वो फिर वहां से वो बचपन से शुरू करेगा। तो चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, आई थिंक प्रतिभा माता जी भी हमारी एक वरिष्ठ सीनियर सिटीजन माता जी हैं हमारे साथ में। शी ऑल्सो वांट्स टू से समथिंग। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। मैं प्रतिभा माता जी, इससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे एक रखना चाहता हूँ, उसके बाद प्रतिभा माता जी बोले, क्या पता मेरा तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि कोई सा भी उम्र है हमको स्टार्ट करना चाहिए, और ये भी आपने बहुत अच्छा कहा कि हम 1 घंटा नहीं दे सकते, लेकिन 15 मिनट की ले आदत डाल दें हम। तो प्रभु मैं ये कह रहा हूँ आपको, जैसे कि हम ब्रह्मचारी जीवन में जुड़े, फिर उसके बाद हमारी जब ब्रह्मचारी जीवन सही चल रहा था, लेकिन जब हमने गृहस्थ लाइफ में घुसे, गृहस्थ लाइफ में जब तक हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब तक हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब जो समय मिलता है पढ़ने का उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं समय। ये नहीं कह रहे कि समय नहीं निकाल पाते, लेकिन निकाल लेते हैं समय। लेकिन थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब वो अपने कार्य खुद ही करने लग जाएंगे, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? या और ज्यादा तकलीफ आएंगी क्योंकि आपके बच्चे हमसे बड़े हैं, हम तो अभी उस स्टेज पे चल रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके हमको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ प्रतिभा माता जी जैसे बता रहे हैं, तो क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, बताइए प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम लोग को लगता है अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3-4 साल का चलने लग जाएगा, तो थोड़ा सा मेरा आसानी हो जाएगा, पढ़ पाऊंगा। ओके, ऐसा नहीं होता, उसका डिमांड्स और बढ़ जाता है। फिर वो स्कूल में जाएगा तो थोड़ा आराम हो जाएगा, ऐसा लगता है। फिर वो नहीं होता, फिर सोचते थोड़ा सा जवानी में आ जाए तो थोड़ा मेरा काम आसान हो जाए। नहीं, प्रॉब्लम्स जो है वो अलग अलग रूप से, वो जो है अभी हम लोग एक तरह, अरे ये तो छोटा है, वो रो रहा है, उसको रात भर सुलाना पड़ता है, मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा। तो प्रॉब्लम्स अलग अलग रूप में जो है वो मैं बोला ना, माया जो है कई हाथों से, कई शस्त्रों से, उसको पता है कैसे परास्त करना है। तो शी इज ऑलवेज रेडी। लेकिन हम लोग को देखना है, बस मुझे गिरना नहीं है, मुझे उठ के फिर खड़ा होना है, बस ये है। और हम लोग को टाइम निकालते रहना है। हरे कृष्णा। ओके, तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी वजह से बहुत मंथन हुआ, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, तो धन्यवाद आपका। और हम लोग नरसिंह आरती की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।